बिहार के मधुबनी जिले की धनौजा पंचायत व गांव में कुछ असामाजिक तत्वों बदमाशों की सक्रियता से आम जन अशांत और परेशान है। लगातार बार बार आपराधिक घटनाओं को साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है, जिससे धनौजा के अधिकांश शांति प्रिय सम्मानित नागरिकों की हमारी रिपोर्ट लिखे जाने तक पलायन जारी है। बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज़ ने शुक्रवार 29 दिसंबर 2023 को इस गांव में पहुंचकर मामले की गहन पड़ताल की। बीती गुरुवार की देर शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच इसी गांव के पुराने घर पर गोली चलाई गई, जहां सेवानिवृत्त हेडमास्टर सह अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद अपने परिजन के साथ घर में मौजूद थे। गोली चलने की तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने भी इस आवाज़ को महसूस किया और यह डराने धमकाने व दहशत फैलाकर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस आशय की सूचना फुलपरास एसडीओपी थाना अध्यक्ष को लिखित रूप से दी गई। शुक्रवार को एसडीओपी हिंदुस्तान/नेपाल मित्र राष्ट्र समन्वयक समिति की बैठक में व्यस्त थे। विगत 2 जुलाई 2022 को कुमार शिवम उर्फ मनु को नवटोल गांव के पास घेर कर हत्या करने की नीयत से गोली मार दी गई थी। शुक्र है कि गोली सीने की बजाय हाथ के अंग पर लगती हुई पार की गई। वहीं बीटेक का वर्तमान में अध्ययनरत छात्र है। यूपीएससी की तैयारी में लगा। वर्ष 2020 से 2022 की घटना सिलसिले में तमाम साक्ष्यों के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। धनौजा गांव में सामाजिक पर्सन अधिवक्ता श्री प्रसाद से बातचीत में कई सनसनीखेज खुलासे भी सामने आए। यह फुलपरास थाना और तत्कालीन एसडीओपी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तत्कालीन एसडीओपी को कथित मोटी रिश्वत लेकर कांडों में अनुसंधान पर्यवेक्षण को तोड़ मरोड़ कर प्रभावित करने का एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। महेंद्र प्रसाद ने दरभंगा आईजी और बिहार के पुलिस महानिदेशक से सीधे अपने स्तर से हस्तक्षेप कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। क्राइम 7 न्यूज़ के लिए पवन झा आजाद की रिपोर्ट। क्या शुरुआत कहाँ से है घटनाक्रम? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद जी। मैं फुलपरास प्रखंड के सीनियर बीआरपी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जी। विगत वर्षों प्रधानाध्यापक भी थे सर? जी जी। विगत वर्षों में हमारे मकान के खिड़की में जा करके एक लड़का है यहाँ का, नाम बताइए सर। जिसका नाम है शिव कुमार उर्फ रंजित कुमार, बेचन यादव का बेटा है जी। खिड़की में बिजली की तार को जोड़ दिया, जिससे हमारे पूरे वहाँ उसके बगल में ट्रंक थी जिस पर उसमें करंट फ्लो हो गया। हमारी बच्ची को झटका मारा। कब की घटना है ये? 20 की घटना है। 2020 की घटना है। उसको बचाने के लिए हम वहाँ पहुंचे। जब बच्चा हुआ पुलिस प्रशासन को खबर किए और जब पुलिस प्रशासन चली गई, वो लड़का क्या किया, एक सॉकर से मेरे माथे पर मार दिया और हमने 84/20 FIR फुलपरास थाना में प्राथमिकी दर्ज किया। जब मेरा बेटा पढ़ रहा था तो बेटा को इस बात की जानकारी मिली, हमारे साथ जानलेवा हमला हुआ। 308 में प्राथमिकी दर्ज हुई और सेक्शन उसमें हम रहा। इसके बाद जब मेरा लड़का घर आता है तो एक वहाँ के कुछ डिस्ट्रक्टिव ब्रेन के लोग हैं जो हमारे बेटा के पीछे पड़ गया और हमारे बेटा को नवटोल के नहर पर घेर करके मारने की कोशिश किया। हमें लगता है, हम सवाल हम लोग, चूंकि आप बहुत सुलझे हुए हैं, मैं आपको कुछ दशकों से जानता हूँ कि दैनिक हिंदुस्तान में मैं अनुमंडल पत्रकार में रहा हूँ, मतलब 14 साल से ज़्यादा समय से। तो आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत नज़दीक से जानता हूँ कि आप जो है सो प्रतिष्ठित और शिक्षा जगत में एक अपना आपका नाम रहा है। तो इस बच्चा के कैरियर, आपके प्रतिष्ठा को समाप्त करने के लिए, खराब करने के लिए और बच्चा के कैरियर को जो है सो प्रभावित करने के इस प्रकार किया गया जी। तो उसको घेर लिया। घेरने के बाद वहां से वो जो यहाँ के जो कॉन्स्पिरेंसी व्यक्ति हैं, जो समाज में डिस्ट्रक्शन का काम करता है, हमेशा समाज में खुरापाती काम करता है, घर घर में झंझट लगाता है और तमाम का रंगदारी के रूप में शोषण दोहन करने का काम करता है। हमारा लड़का ने कहा कि हमारी गाड़ी तूने क्यों घेरा? इधर से उस कब की घटना है वो सर? ये दूसरी घटना है ना? नहीं, उसी सिलसिलेवार मैं बता रहा हूँ जी, सिलसिलेवार। इसके बाद जो है लड़का कॉल 2020 के बाद फिर वो जो उनको जो आपके लड़का को जो घेरा गया, वो उसी कब की बात है? उसका महीना डेट 22 का है। 22 की बात, 22 ईस्वी। 20 के बाद फिर 22 की घटना, 22 की घटना हो गई।
जी। तो इसको घेरने डेट का डेट 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 कब रहा है? बता देते हैं। ये घटना घटी, घटना घटने के बाद जानकारी मुझे मिली, तो हमने उन लोगों से पूछा कि भाई मेरा बेटा क्या किया जो उनको आप गोली से मरवा रहे हैं। तो जिन आदमियों ने कहा गोली मरवाने की बात, हमने गांव के 5 आदमी को बिठा करके इस बात को हमने कहा कि भाई आप लोग साजिश के तहत मेरा बेटा को गोली क्यों मरवा रहे हैं। तो इसका संज्ञान में आया, तमाम लोग इस बात की किया। इसके बाद इसके पीछे पड़ता रहा और अंत में 2007 अपने लड़के का नाम बताइए। मेरा लड़का का नाम है जिससे रिलेटेड है जी। हाँ, क्या नाम है? कुमार शिवम उर्फ मंडो जी। ये लड़का एमटेक का स्टूडेंट है, मेधावी स्टूडेंट है, बहुत ही होनहार लड़का है। यूपीएससी का एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वो जी। इस लड़का की छवि को बर्बाद करने के लिए एक जो यहाँ की जो कुख्याति लोग हैं, जब लड़का मेरा कहीं संलिप्तता नहीं है, तो लड़का को कैरियर को बर्बाद करने के लिए इन्होंने 2 तारीख को इनका कहना है कि लड़का एक अपना बनावटी एक घटना घटा लिया। घटना घटने के बाद मोटरसाइकिल से आकर के मेरा लड़का फुलपरास से आ रहा था। वो लड़का को आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 3 में वो घटना कब तारीख घटना का? ये 2/7 का है, 2/7/2022 का है। 2022 जी, 2/7/2022 जी। घटना घटी, घटना घटने घटना का लगभग समय लगभग जी समय 9 बजे रात का जी। लड़का को गोली मार दिया। हम लोगों को जानकारी मिली, दौड़ के घटना स्थल पर गए। लड़का का त्वरित इलाज हुआ और लड़का को कहाँ लगा गोली? गोली लग गया ऐसे तो गोली मारा सीना में, लेकिन प्रभु का कृपा था, उसकी बांह को छेदते हुए निकल गया जी। लड़का का त्वरित इलाज करने के लिए हम लोग फुलपरास में गए हॉस्पिटल में, यहाँ से रेफर हुआ। हम लोग चले गए दरभंगा में इसका त्वरित इलाज हुई। लड़का अभी भी इलाजरत है। इस बीच में ये लोग क्या किया, उस केस से बचने के लिए घटना बना लिया और इन्होंने एक बनावटी घटना करके उस लड़का के ऊपर में भी इन्होंने एक FIR 5 दिन के बाद ये घटना कर देता है हमारे लड़कों के साथ, दबाव बनाने के लिए जी। जिसकी सूचना हमने हर जगह DGP सर हम संपूर्ण मामला को जान रहे हैं और हम इस मामले में पूरी ट्रायल करेंगे। हम और पत्रकारों की टीम के साथ भी ट्रायल करेंगे, जो हमारे जूनियर पत्रकार हैं, हमारे कलीग पत्रकार हैं और हमारे नेतृत्व में हमारे जो है इस मॉनिटरिंग इस घटना की सारा ये बोले सर, वो जो आपके जो लड़का है उस मामला में जो उसमें आपको न्याय मिला? आपने जो मामला दर्ज कराया उसमें पुलिस कार्रवाई किया? कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई तो किया, कार्रवाई करने के प्रभात कुमार शर्मा यहाँ के पुलिस पदाधिकारी और मंडल पुलिस पदाधिकारी हुआ करते थे। इनकी रीजन की घटना है ये। इन्होंने मोटी रकम जानवे करते हैं, भ्रष्ट प्रशासन का क्या इसका इशू है, ये सब करके हमारे बच्चों पर जो है इन्होंने केस FIR दर्ज करवा दिया। उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सुपरविजन करवाया। कराने के बाद आपके लड़का पर भी जो घटना हुई गोली मारने की, उसमें आपको न्याय मिला? नहीं, कहाँ नहीं मिला है। उस लड़का को, हमारे लड़का को कैरियर को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है जी। हम जिसकी सूचना DGP आपके लड़का पर जो हमला हुआ, गोली चली, उसमें एक मामला कहाँ तक पहुंचा? उस मामला में लड़का या जो आदमी गोली मारा हुआ संलिप्तता को स्वीकार किया, वो इस पर चार्जशीट हो गया है। और हमने इसकी सूचना हमारे लड़का पर जो केस किया है, बनावटी केस किया है, झूठा केस किया है, इसकी सूचना हमने DGP महोदय से संपर्क किए, सब अधिकारी को दे चुके हैं। हम IG महोदय को दिए, DSP महोदय SP साहब को दिए, मिल के दिए, DSP साहब को भी दिए। पेन ड्राइव में सारा एविडेंस बना करके हमने उसको दिए, लेकिन किसी भी एविडेंस का न्याय नहीं मिला, रिप्लाई नहीं मिला, रिस्पॉन्स कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, न्याय नहीं मिली, नहीं कोई न्याय आज तक नहीं मिली। और आज तक वो संघर्ष कर रहा है बच्चा? हाँ, संघर्ष कर रहे हैं। और उसमें हमने हमारा लड़का जो FIR किया है, उसमें जो कुख्याति लोग हैं, इनका नाम प्रभात कुमार शर्मा ने मोटी रकम एक व्यक्ति का नाम बताइए। नंबर 1 उस जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, एक है सतीश यादव जो पैक्स के अध्यक्ष हैं, जिसकी छवि यहाँ के तमाम के लोग जानते हैं किस प्रवृत्ति के आदमी है। एक है जितेंद्र यादव, इनको अपने भाई का 15 साल से यहाँ मुखिया प्रत्याशी रहे हैं। इनका काम है यही डिस्ट्रक्ट काम करना, किसी के साथ लड़ाना झगड़ाना, सही मामला करना। ये मुख्य यही दो है, एक 2 ही आदमी का, 3 ही आदमी का नाम दिया गया। तीसरा एक लड़का, वही शिव कुमार उर्फ रंजीत कुमार, जिसने गोली मारा जी सर। तो ये लड़का किनका है? ये लड़का बेचन यादव का लड़का। बेचन यादव का लड़का। हाँ, और यही दोनों के इशारा पे लड़का नाटक कर रहा है। अभी भी
अभी जवाब तो वो जो लड़का है तो वो दोनों जो व्यक्ति हैं आप नाम बताए हैं उसका दोनों बालक नहीं है बल्कि दूसरा अनपर्सन अनपर्सन है, अनपर्सन इसको शूटर बनाए हुए हैं, बनाए हुए। उसका यूज कर रहे हैं यूज कि कर इसको गोली मारो, इसको गोली